मुफ्ती साहब के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती फरमान रामपुरी को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल मुफ्ती फरमान रामपुरी पर। दोस्तों, कुरान करीम के सीखने और सिखाने का सिलसिला चल रहा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी कायदे की क्लास नंबर 14 शुरू करने के लिए हम जा रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो में बने रहें। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आप कुरान करीम पढ़ना सीख जाएंगे। दोस्तों, अच्छा कुरान करीम पढ़ने के लिए जो सबसे हमें ज़रूरत पड़ती है, पहले वो नूरानी कायदे को अच्छी तरह से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। आज नूरानी कायदा आपने अच्छे तरह से समझ लिया तो इंशाअल्लाह आपसे बहुत ही अच्छा कुरान करीम पढ़ना आ जाएगा। इंशाअल्लाह हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि खड़ा ज़बर और उसकी पहचान क्या होगी। आज खड़ी ज़ेर के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नूरानी कायदे की क्लास नंबर 14 हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आप वीडियो में बने रहें और आप नूरानी कायदा अपना खोल करके रखें। आप बड़े ध्यान और गौर व फिक्र से सुने और फिर ऐसे ही याद करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपसे कुरान करीम पढ़ना आ जाएगा। चलिए हम कुरान करीम की नूरानी कायदे की आज क्लास नंबर 14 शुरू करते हैं। रहमानिर्रहीम। देखिए, अब हम यहाँ से सबक शुरू करते हैं। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि खड़ा ज़बर कैसे पढ़ा जाएगा, कितना खींच करके पढ़ा जाएगा। ये खड़ा ज़बर भी खींच करके एक अलिफ के बराबर पढ़ा जाता है और इसकी पहचान ये है कि थोड़ा सा लंबा सा निशान ऊपर आएगा। ये खड़ा ज़बर है, उसको खींच करके पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये तीनों जो है हुरूफ़ मद्दा की तरह खींच करके पढ़े जाएंगे। देखिए, अब ये खड़ा ज़ेर है, अब इसको भी जो है या मद्दा की तरह खींच करके पढ़ेंगे। जैसे कि बा खड़ी ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी, ये हेडिंग में दिख रहा है खड़ा ज़ेर, तो इसकी पहचान कर लीजिए। देखिए, ये आपको निशान दिख रहा होगा, इसके नीचे लंबा सा छोटा सा निशान है, तो ये खड़ी ज़ेर है, इसकी अलामत है, ये खड़ी ज़ेर है। ठीक है, चलिए सबक पढ़िए। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, बा खड़ी ज़ेर बी, खींच करके पढ़ेंगे इसको एक अल्फ़ के बराबर। ता खड़ी ज़ेर ती, सा खड़ी ज़ेर सी, जिम खड़ी ज़ेर जी, हा हलक से निकालिए। हा खड़ी ज़ेर ही, खा खड़ी ज़ेर खी, दाल खड़ी ज़ेर दी, दाल खड़ी ज़ेर दी, रा खड़ी ज़ेर री, जा खड़ी ज़ेर जी, सीन खड़ी ज़ेर सी, शीन खड़ी ज़ेर शी, स्वाद खड़ी ज़ेर सी, द्वाद खड़ी ज़ेर दी, त्वा खड़ी ज़ेर ती, ज़ुआ खड़ी ज़ेर ज़ी, आइन खड़ी ज़ेर ई, गैन खड़ी ज़ेर गी, फा खड़ी ज़ेर फ़ी, क़ाफ खड़ी ज़ेर की, काफ खड़ी ज़ेर की, लाम खड़ी ज़ेर ली, मीम खड़ी ज़ेर मी, नून खड़ी ज़ेर नी, वाव खड़ी ज़ेर वी, हा खड़ी ज़ेर ही, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, या खड़ी ज़ेर ही, या खड़ी ज़ेर ही। ठीक है, ये खड़ी ज़ेर है और इसको एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ा जाएगा। चलिए अब मश्क कर लीजिए। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ई ला। देखिए, यहाँ इस पे अलिफ पे भी खड़ी ज़ेर है और लाम पे भी खड़ा ज़बर है, ये खींच करके पढ़ा जाएगा। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ई ला, फा ज़ेर फ़ी, ई ला फ़ी, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बिही, आइन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा, इबा, दाल ज़ेर दी, इबादी, हा खड़ी ज़ेर ही, इबादी ही, रा पेश रू, सीन पेश सु,
رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی، نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑی زیر ہی، نوری ہی، واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلی ہی، یہ بڑا قاف حلق سے نکلے گا، وقیلی ہی، ہا کھڑا زبر ہا، ذال زیر دی، ہادی، ہا کھڑی زیر ہی، ہادی، با زیر بی، کاف زبر کا، بی کا، لام زیر لی، بکلی، میم کھڑا زبر ما، بکلیما، تا زیر تی، بکلیماتی، ہا کھڑی زیر ہی، بکلیماتی ہی، آگے چلیے، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آیا، تا زیر تی، بی آیاتی، ہا کھڑی زیر ہی، بی آیاتی ہی، با زیر بی، کاف زیر کی، بی کی، تا الف زبر تا، بی کی تا، با زیر بی، بی کی تابی، ہا کھڑی زیر ہی، بی کی تابی ہی، با زیر بی، یا زبر یا، بیا، میم یا زیر می، بیمی، نون زیر نی، بیمینی، ہا کھڑی زیر ہی، بیمینی ہی، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی، فی ہی، دیکھ لیے ہجے کر لیے۔ اب اس کو روا بھی پڑھیے، انشاءاللہ آپ روا میں پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو قرآن کریم میں آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، ورنہ آپ ہجے میں ہی لگے رہے اور آپ سے روا کرنے نہیں آئے تو قرآن کریم کے پڑھنے میں آپ کو پھر دقت اور پریشانی ہوگی، اس لیے آپ اس کو روا بھی کیجیے۔ دیکھیے، دھیان سے سنیے اور اپنا قاعدہ کھول کر کے پڑھیے۔ ایلافی بہ عبادہ رسلہ نورہ وقیلہ ہذہ بکلماتہ بآیاتہ بکتابہ بیمینہ فیہ۔ دیکھیے، آج ہم کلاس نمبر 14 یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سبق سمجھ میں ضرور آیا ہوگا کھڑی زیر کے بارے میں۔ انشاءاللہ آج کی کلاس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ کمنٹ میں کر کے بتائیں کہ آپ کا سبق کتنا سمجھ میں آیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سبق بالکل سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت ہی آسان انداز میں ہم نورانی قاعدہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، پھر قرآن سکھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔